कोविड-19 का खतरा फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब इसकी तीसरी लहर की बात होने लगी है। खुद आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने यह दावा तक कर दिया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी। इसके अलावा सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा तब जब बच्चों पर इसका ज्यादा खतरनाक होने की बात कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के मन में यह भी सवाल है कि पहली और दूसरी लहर से तीसरी लहर कैसे अलग होगी, देश में यह कब तक दस्तक देगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको तीसरी लहर से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बताने जा रहा हूं। तीसरी लहर के प्रमुख कारण क्या होंगे, भारत में तीसरी लहर आने के पीछे कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण होंगे। इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमित हो रहे हैं उनके शरीर के अंदर कम से कम 3 से 6 महीने तक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये इम्यूनिटी कमजोर पड़ती जाती है। ऐसे में 6 महीने बाद ये सभी लोग आसानी से संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मई में कोरोना से संक्रमित होता है तो रिकवरी के बाद अक्टूबर नवंबर तक उसका इम्यून सिस्टम कोरोना के खिलाफ मजबूत रहेगा, लेकिन नवंबर के बाद वो संक्रमण के दायरे में आ जाएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी। कम से कम नवंबर से पहले हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीन कराना होगा, ताकि तीसरी लहर दूसरी जैसी भयावह ना हो। कितनी खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी या हो सकती है, ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहले कि नवंबर दिसंबर तक हम कितने लोगों को वैक्सीन लगा पाते हैं। दूसरा, सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसे कि चुनावी रैली, शादी विवाह या धार्मिक समारोह कितना रोक पाते हैं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि कितने जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर पाते हैं और उसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठा पाते हैं। इन सबके बीच एक बात सबसे जरूरी है, और वो ये है कि आप और हम कितने जागरूक हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कितना कर रहे हैं। कोरोना के प्रति आम लोगों की जागरूकता ही जान बचा सकती है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने ये देख लिया है कि सरकार और सिस्टम का हाल क्या है, अस्पताल की स्थिति क्या है। घर से लेकर अस्पताल तक और सड़क से लेकर शमशान तक लोगों की लाइनें लगी है, सांसों पर संकट है। इसके अलावा तीसरी लहर के कहर से कैसे बचा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण सवाल है। देश में हर रोज लाखों की संख्या में कोरोना केस आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसे संवेदनशील समय में हम सभी ने सरकार और सिस्टम को देख लिया है, उसकी तैयारियों को देख लिया है, उसकी व्यवस्था को परख लिया है। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो जाए। खास करके पहली लहर के बाद लापरवाही हो चुके लोगों से विशेष अनुरोध है, जो ये तक कह रहे थे कि कोरोना नामक कोई बीमारी ही नहीं है। सभी लोगों को अब डबल मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए। लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जब बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। ऐसा करके ही महामारी को हम सब एक साथ मिल के मात दे सकते हैं। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर देश में आने वाली है। ये बच्चों को भी प्रभावित करेगी। बच्चे बीमार होंगे तो वो कहां जाएंगे, अस्पतालों में क्या व्यवस्था की जाएगी। इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसी के साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना पूरा ख्याल रखें। और एक और बात, अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो प्लाज्मा जरूर डोनेट करें।